बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो तबाही रात को ईरान ने कर दी है अमेरिका के फौजी अड्डों की, जो इजराइल की कर दी है, आप यकीन कीजिए कि इजराइल के अंदर रहने वाले लोग कर रात ये ख्वाहिश कर रहे होंगे काश वो इस दुनिया में पैदा ना होते, या एटलीस्ट वो इजराइल में ना होते। जो इतनी तबाही कल रात को इन्होंने की है, इतनी तबाही की है कि शायद ही कोई एरिया इजराइल का ऐसा हो जहां पर कोई 20 या 25 मिनट के लिए सोए। इतने मिसाइल मारे हैं इन्होंने, इतने ड्रोन्स मारे हैं, मार मार कर इनका भुरकस निकाल दिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को आगे चलकर तो डिस्कस करेंगे, लेकिन असल केस ये है, नेतन्याहू जिंदा है या मारा गया है, जो इस वक्त सारी दुनिया जानना चाह रही है। आपको पता है कि इस वक्त ईरान ने कहा है कि अगर तो नेतन्याहू जिंदा है तो हम इसको हिट करेंगे, हर सूरत इसको मारेंगे, इसको हिट करेंगे। असल मसला क्या हुआ है कि कैसे ये पूरी कहानी खुली है। देखिए, ये जरा आप मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये वो है जो चाहता है कि पूरे खित्ते में कब्जा। ये मीटिंग के अंदर नेतन्याहू मौजूद नहीं था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस मीटिंग में जहां पर इनके टॉप के जर्नैल मौजूद हो, नेतन्याहू हर उस मीटिंग में मौजूद होता है जो ये मीटिंग होती है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री है, जंग का माहौल है। लेकिन हैरान कर देने वाली सूरत हाल है, नेतन्याहू इससे गायब है। और ये बात सबसे ज्यादा खटक रही है कि नेतन्याहू मौजूद कहां पर है। देखिए, मिसाल के तौर पर ये जो खिताब था नेतन्याहू का, अब यह है, इस पर बहुत सारी AIB वीडियोस बनी, 6 उंगलियां, ये वो सारी गलत हैं, वो नहीं है। लेकिन ये वीडियो हो या ये बैठा हुआ है एक मिनिस्टर के साथ, इस मिनिस्टर के बेटे के बारे में खबर आई कि उसको मारा गया है। इजराइल ने अभी तक उस खबर को नहीं बताया। इस वीडियो पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है कि ये कब की है, नई है, पुरानी है, इसके किसी डबल के थ्रू करे। आपको याद होगा ना, जो बाइडेन की वीडियोस में कितना कुछ कहा जाता था कि कभी कोई फलानी शक्ल वाला, कभी कोई है, कभी कोई। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू के बारे में ऑफिशियली पता ही नहीं है अभी तक किसी को कि वो जिंदा है या मारा गया है। उसके भाई के बारे में तो स्कॉट रिटर ऑलरेडी बता चुका है कि उसको खैबर शिकन मिसाइलों से मार दी, इसका घर भी उड़ा दिया। अब देखिए, इनके लिए बंदा डालना, इस जैसा बंदा लेकर आना, वो कौन सी कोई बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि इतने ज्यादा पूरे वर्ल्ड में आज इजराइल ने कहा है वो जी झूठ बोला जा रहा है, नेतन्याहू जिंदा है, कोई मसला नहीं है। भाई, अगर ऐसी सूरत हाल है तो ऑफिशियली मीटिंग्स में जो करंट सूरत हाल को बताए, वहां पर लाने में या बड़े लोगों में या पार्लियामेंट में उसको लाने में कौन सा बड़ा मसला है। आप वहां पर लाएं और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उसे तकरीर करवाएं जो करंट सिनेरियो के अंदर हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कोई बड़ा शख्स उससे मुलाकात नहीं कर पा रहा, ना पता चल पा रहा है वो कहां पर है, नहीं है। इस सूरत हाल में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि जब आप सोचें डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला हो, जंग आपके सर पर खड़ी हुई है, आप गायब हो जाते हैं उसमें से। ये सवाल जो है वो पूरी तरह बेनकाब हुआ है। अब यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ है। आप जो मर्जी कहानी कराते रहें, आज के दौर के अंदर जिन लोगों ने AI बनाया, आप बताएं, उनसे आपको बईद कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करे। आज मिसाल के तौर पर नासा की अगर आप टेक्नोलॉजी देखें, नासा जो आज आपको तस्वीर दिखाता है वो आम लोगों के पास 100 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी आएगी। या आज आप देख लें कि पुराने दौर में जो 1960 में नासा की तस्वीर हैं, आज भी वैसे कैमरे, मोबाइल जो वो किसी के पास मौजूद नहीं, वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है किसी के पास। तो जो AI ये तमाम इंसानों के पास है, उससे 1000 लाख गुना ज्यादा इनके पास है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए, आप अगर इस डिफेंस मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि क्लियर कर देगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये सारे इस वक्त अपसेट बैठे हुए हैं। देखिए, इजराइल में इस वक्त इतनी तबाही हो रही है, इतनी ज्यादा तबाही हो रही है जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि इस वक्त उनके पास मिसाइल, हथियार, तमाम चीजें खत्म होती जा रही। और आप समझ लें कि जो रात को इन्होंने वेव मारी थी, अटैक किया था, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरा ये मनाजिर देखेंगे, इराक के अंदर ये ड्रोन उड़ता जा रहा है। अमेरिका की इतनी तबाही है कि ड्रोन उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और जाकर उसने इराक के अंदर इतनी अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ा कर रख दिया, तबाही मचाई है। अमेरिका इस खित्ते में सरवाइव नहीं कर सकता।
ये आप ध्यान में रख लें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका यहाँ पर सरवाइव कर जाए। जितनी उसकी तबाही हो रही है, कितनी देर तक वो इस जंग को लड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नहीं आप खुलवा पाएंगे। आप 1000 दफा कह लें नेवी भेज रहे हैं, फलाना भेज रहे हैं, आपको दीवार के साथ लगा दिया गया है। सो ईरान के जो मिसाइल हुए उन्हें लॉन्च किए, उन्होंने वही काम किया। वो आगे चलकर क्लस्टर मिसाइल बनते हैं और उसने असल में सारी रात जो तबाही मचाई है वो बड़ी खतरनाक है। और देखिए खाली ये नहीं है, हिजबुल्लाह ने भी साथ अटैक करना शुरू कर दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने अमेरिका के पूरे रीजन के अंदर फौजी अड्डों को तबाह किया है। और उससे भी बढ़कर उन्होंने जो प्रॉपर्टीज, ये वो कोई चीज अब इजराइल के अंदर रुक नहीं पा रही। देखिए इन्होंने, ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूलों को हिट कर रहे हैं ईरान के अंदर, ये अस्पतालों को हिट कर रहे हैं, जिम को हिट कर रहे हैं, जो मीडिया चैनल्स है वहां पर हिट कर रहे हैं, बैंक्स को हिट कर रहे हैं। और ईरान वहां पर क्या कर रहा है, ईरान उनकी तबाही कर रहा है, उनके मिलिट्री साइट्स पर भी जा रहा है और जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं वहां से वो हिट कर रहे हैं। और ये आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त हो चुका हुआ है। यानी आप अंदाजा करें कि इस वक्त तेल का मसला क्या है, कि आप सोचें कि कहीं ना कहीं इस तेल की जो कीमत बढ़ी है उसे अमेरिका की कंपनीज कितना पैसा कमा रही हैं। आपको पता है कि जब तेल की कीमत $55 बैरल थी, तब अमेरिका की जो कंपनीज थी ब्रेक इवन पर चल रही थी। अब $100 बैरल पर है, तो आप अंदाजा करें कई $100 बिलियन इस वक्त इनकी कंपनीज कमा रही हैं। और उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त अमेरिकी मीडिया के अंदर ये बात कह दी गई है कि ईरान इस वक्त जो अमेरिका की तबाही कर रहा है, जो सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी फैसले कर रहे हैं, नेतन्याहू उसको ऐसी बंद गली में ले गया है, ऐसी बंद गली में ले गया है कि जहां पर ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते। यानी अमेरिका के अंदर हालात इतने खराब हो जाए कि खाना जंगी हो जाए, लोग सड़कों पर आ जाए। क्योंकि आप ये सोचें कि रात को जो ईरान ने अटैक किया है, उन्होंने अमेरिका के जो खास तौर पर F-35 F-16 फाइटर जेट्स के सारा इक्विपमेंट्स है वहां पर, जिसको ये तैयार करते हैं तमाम चीजें, वहां पर उन्होंने एरियाज में हिट किया है। सो अब ये पूरी तरह हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि कुवैत की सिविलियन एयरपोर्ट पर अटैक हुआ और ईरान ने कहा जी हमने तो अटैक नहीं किया, ये अटैक अमेरिका ने किया है, ये अटैक इजराइल ने किया है। तो कई जगहों पर जो अटैक हो रहा है उसमें ईरान बड़ा क्लियरली साथ कहता जा रहा है कि ना तो हमने ओमान पर अटैक किया है, ना हमने कुवैत पर अटैक किया है सिविलियन एरियाज में, ना हम सऊदी अरब पर सिविलियन एरियाज में अटैक किया है, और कतर समेत दीगर जगहों पर सिविलियन जो एरियाज है हम वहां पर अटैक नहीं कर रहे, वहां अमेरिका अटैक करे और इजराइल। और इन ममालिक को पैगाम पहुंचा दिया गया। इनके पैगाम के बाद ही जाकर हम्माद बिन जासिम जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये बात की है कि अब सारे मुस्लिम ममालिक को अपनी फौज बनानी चाहिए क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है। उनको ये बात समझ आ रही है कि ईरान तो चले हिट कर रहा है डिफेंस और ये फलाने को, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमें ही मार रहे हैं ताकि ईरान पर इल्ज़ाम लगे और ये सूरत हाल हो। एयरपोर्ट्स पर लोग भाग रहे हैं। हालात इस वक्त इतने ज़्यादा इजराइल के अंदर ख़राब हो चुके हुए हैं, इतने ज़्यादा वो सरवाइव नहीं कर सकते। ज़्यादा देर आप जो मर्जी कर लें आप सरवाइव नहीं कर सकते। सो अब अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा अपसेट है। देखिए नेतन्याहू के बारे में जो भी आप बात कहें कि वो ईरान के अटैक में मारा गया है, जो कुछ भी है, असल कहानी ये है कि इतना ज़्यादा आसान और सादा मामला नहीं है जितना नज़र आ रहा है कि इजराइल के अंदर हाँ जी उसकी तस्वीर और फलाना। देखिए इन टेक्नोलॉजी का मामला जहाँ तक है वो तो आप लोग जानते हैं कि ये लोग कहाँ पर है, कितनी यानी बड़े लेवल की ये चीज़ें बनाते हैं। लेकिन मसला एक चीज़ का है और वो ये है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए अगर उसका भाई मारा गया है, अगर खैबर शिकन मिसाइल से इनके डिफेंस मिनिस्टर मारे गए हैं और सबसे बढ़कर जो इनके बंकर हैं, शेल्टर्स हैं, वो उड़ाए जा रहे हैं, तो फिर नेतन्याहू कहीं भी महफूज नहीं है। ये अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी वो फलाना, तो पहले उसने कहा थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ये ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसने कहा नहीं नेतन्याहू और ये बड़ा ज़बरदस्त मेरा दोस्त है, इसको माफ़ी मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसराइल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और लोग भी तंग हैं नेतन्याहू से। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। आप बताएं एक दफ़ा भी तरदीद की है इसराइल ने इस बात की कि नेतन्याहू का भाई नहीं मारा गया? उसका घर उड़ा दिया पूरे का पूरा, उसके जगहों को उड़ा दिया ईरान ने। तो एक दफ़ा भी इन्होंने कहा इंटरनेशनल मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है कि जो इजराइल में तबाही हो रही है उसका सिर्फ ये रेजिडेंशियल एरिया में भेजते हैं
और वहां पर ईरान कहता है कि हम बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज में उन लोगों को हिट करते हैं जो शिनबैत के लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको हम हिट करते हैं। सो ये नज़रियात, अब देखिए सबसे ज़्यादा मसला है कि आप ईरान के अंदर आम लोगों को मार रहे हैं, वहाँ अस्पतालों में इमरजेंसी आप अस्पतालों को मारे तो अगले आपको छोड़ेंगे। तो ये अब सूरत हाल है कि इजराइल का मुस्तकबिल तारीख है, आप जो मर्जी कहीं ये जंग नहीं जीत सकते। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी छोटी ताकत ईरान, उसने अकेले ही अमेरिका और इसराइल को लिटा दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।